हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 से रिलेटेड वीडियो है। 2 वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं। ये कक्षा 9th के लिए है। जैसे 2 वीडियो आपने, जिसमें आपके शायद 3 पैराग्राफ क्लियर किए गए हैं। चौथा पैराग्राफ आप देखेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन पर चौथा पैराग्राफ है, आप इसे देखिए। चैप्टर का नाम आप देख ही रहे हैं, द स्नेक एंड द मिरर। द स्नेक एंड द मिरर चैप्टर। चलिए, मैं वीडियो को लेट नहीं करूंगा, वीडियो को प्ले करता हूं, आप सुने। When I went to back into the room and sat down on the chair. आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वो अपनी कॉट को, मतलब अपनी चारपाई को बरामदे से नज़दीक लाकर हवा का इंतज़ार कर रहे थे कि हवा लगेगी और हम सोएंगे, लेकिन पवन देव भी उस समय नाराज़ थे और हवा भी नहीं बह रही थे। तो आशा करते हैं कि आपने वहाँ तक देखा था। तो चौथे पैराग्राफ से आप देखेंगे, आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। वो फिर सोए हुए थे बाहर लॉन में, जो यार्ड था, यार्ड में सोए हुए थे। वो वहाँ से चले आए और अपने रूम में चेयर पे, मतलब सैट हो गए, मतलब बैठे। सिट सैट सेकंड फॉर्म है। आप चेयर पर आए, बैठ गए। एंड आई ओपन द बॉक्स। उन्होंने एक बॉक्स खोला। beneath the table and look out a book। टेबल में एक ड्रायर होता है, ड्रायर को उन्होंने ओपन किया। वहां से जो टेबल में ड्रायर लगा हुआ है, ये देखिए टेबल है, इसमें एक ड्रायर होता है, वहां से एक बुक निकाली, मतलब एक किताब निकाली। द मैटेरिया मेडिका। मैटेरिया मेडिका इस बुक का नाम है, नेम है। क्या है? नेम है, नेम ऑफ बुक। मैटेरिया मेडिका, ये बुक का नाम है। चलिए, बुक का नाम आपने लिया। तो आई ओपन it at the table on which stood the lamp and a large mirror, a small comb lay beside। जब वो जिस टेबल के पास बैठे हुए होते हैं, उस टेबल पर उन्होंने बुक को रखा। वहाँ एक लैंप होता है, वो कैरोसिन लैंप होता है। एक लार्ज मिरर वहाँ होता है। एक छोटी सी कंघी भी होती है जो मिरर से अटैच रहती है, उसके जस्ट बिसाइड में होती है। ये बिसाइड में होती है क्या? कॉम्ब, छोटी सी एक कंघी होती है। द मिरर वन फेल्ट टेम्पटेड। डॉक्टर साहब मिरर के सामने बैठे हुए होते हैं और क्या है? फील मतलब महसूस करते हैं। टेम्पटेड, जैसे टेम्पटेशन होती है, जैसे कोई भी चीज आप मिरर के सामने बैठते हैं तो आपके अंदर एक टेम्पटेशन होती है, टेम्प्ट होता है कि हम उस चीज को देखें, मतलब देखने का मन होता है। ऐसी टेम्पटेशन होती है क्योंकि आप मिरर के सामने होते हैं। टू लुक, किस चीज के लिए? देखने के लिए मन करता है आपको। तो इनटू अ मिरर, उस मिरर में। तो व्हेन इट इज नियर वन, जो आपके बगल में हो। अगर आपके बगल में मिरर है तो आपके अंदर एक ऐसी टेम्पटेशन बनती है कि आप मिरर में देखें। आई टुक अ लुक इन दोज डेज। डॉक्टर साहब उन दिनों की बात बता रहे हैं अपने, मतलब वो एक बात बता रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं अपनी। डॉक्टर साहब अपनी एक स्टोरी बता रहे हैं और कह रहे हैं, उन दिनों आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी। चलिए, ध्यान देने वाली बात है, एडमायर ऑफ ब्यूटी मतलब मैं अपने जमाने में, अपने दिनों में, जब मैं
था, 17-18 साल का था, एटलीस्ट 20 साल का था मैं, तो उस समय मैं ब्यूटी का बहुत बड़ा एडमायर था। ब्यूटी मुझे बहुत पसंद थी, मतलब सुंदरता की मैं तारीफ करना बहुत पसंद था और सुंदरता को देखना बहुत पसंद था, मतलब मैं सुंदर चीज़ों को बहुत देखता था, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मेरा लुक भी जो था, मैं बहुत सुंदर भी था, बहुत हैंडसम भी था, और मुझे अच्छा भी लगता था हैंडसम होना। आई वॉज अनमैरिड। ये सोने पर सुहागा है भैया। अगर आप सुंदर हैं, अनमैरिड हैं, ऊपर से हैंडसम भी हैं, तो ये तो नो डाउट गोल्डन पीरियड है फिर आपके लिए। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जस्ट बिलीव इट, मैं सुंदर भी हूं और अनमैरिड भी हूं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आई वॉज ए डॉक्टर। एक व्यक्ति बहुत सुंदर हो और अनमैरिड भी हो और साथ साथ वो डॉक्टर हो, तो भाई कहने की क्या बात है। तो आई फेल्ट हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। डॉक्टर साहब ने कहा मैं बहुत सुंदर था और मुझे सुंदरता बड़ी पसंद भी थी, सुंदरता बहुत पसंद भी थी, और ऊपर से मैं अनमैरिड था, तो आई फेल्ट हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। ये प्रेजेंस फेल्ट, डॉक्टर साहब की प्रेजेंस फेल्ट एक ऐसी थी, आपको बता दें कि प्रेजेंस फेल्ट का मतलब होता है कि मैं ऐसा दिखूं कि लोग मुझे नोटिस करें, लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे अच्छा समझें, लाइक करें। तो डॉक्टर साहब की यही एक क्वालिटी थी और वो ऐसा करना चाहते थे। तो आई पिक्ड अप द कम। तो वो सुंदर देखने के लिए आदमी क्या करता भाई, कुछ ना कुछ तो करता ही है। उन्होंने क्या किया, कम को पिक किया, मतलब उठाया, एंड रन इट थ्रू दी हेयर एंड एडजस्ट द पार्टिंग। ये पार्टिंग मतलब यानी मांग जो होती है, बाल में ऐसे बाल बीच बीच से करते हैं या ऐसे अगल बगल जो जैसे झाड़ते हैं, उसकी पार्टिंग को करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक ठाक करते हैं अपने कॉम को लेकर। मतलब ये हेयर के साथ अपने कॉम को पकड़ा उन्होंने और उसके बाद हेयर को अपने एडजस्ट किया और उसकी पार्टिंग बनाई, मतलब पार्टिंग बनाई दोनों तरफ से, सो दैट इट लुक्ड अगेन, मतलब ऐसा किया उन्होंने अगेन के लिए, आई हेयर्ड दैट फ्रॉम द अबव। तब तक फिर अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आई हेयर्ड दैट फ्रॉम अबव, फिर उन्हें शायद कोई साउंड दोबारा फिर सुनाई पड़ा। डॉक्टर साहब को फिर कोई साउंड सुनाई पड़ा। चलिए पैसेज नंबर 5, मतलब पैराग्राफ नंबर 5 आप लोग बुक में देखेंगे। I took a close to my face in mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow thin mustache. डॉक्टर साहब हमेशा मिरर के सामने जब थे, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। वहां इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या लिया कि आई वुड सेव डेली, मैं सेव करूंगा, डेली सेव करूंगा, एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच। मुस्टैच का मतलब होता है मूछ, एंड लुक मोर हैंडसम, और मैं एक मूछ उगा लूंगा जिससे मैं थोड़ा और अच्छा लगूंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं बैचलर हूं। आफ्टर ऑल ए बैचलर, डॉक्टर साहब बैचलर होते हैं, और बैचलर का मतलब एक ऐसा मैन, एक ऐसा आदमी जो अनमैरिड हो, जिसकी शादी नहीं हुई हो, वो बैचलर हो। ऐसा नहीं कि फिर वो एज बाउंडेशन हो, ऐसा नहीं छोटा है उसके लिए बैचलर नहीं है कि वो छोटा है तो अनमैरिड है तो उसको बैचलर कहेंगे, ऐसा नहीं। एक कंप्लीट पर्सन हो, मतलब मुर्द जो क्राइटेरिया दी गई शादी की, मतलब उस क्राइटेरिया के आसपास हो, 20 से 25 वर्ष में आसपास हो, और वो बैचलर हो, ऐसा व्यक्ति, उसको बैचलर कहते हैं, वो अनमैरिड होता है। तो डॉक्टर साहब हैंडसम दिखना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करेंगे, मुस्टैच मतलब हम मूछ थोड़ा सा उगा लेंगे,
तो और सुंदर हो जाएंगे। ऐसा डॉक्टर साहब की ऐसे थिंक थी। तो आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड अ डॉक्टर, ऊपर से बैचलर ऊपर से डॉक्टर। आई लुक इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, उन्होंने शीशे में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, उनकी स्माइल जो थी कैसी थी? अट्रैक्टिव थी, आकर्षक थी। अट्रैक्टिव स्माइल कैसी थी? अट्रैक्टिव थी, आकर्षक स्माइल थी, सुंदर स्माइल थी डॉक्टर साहब की। और कोई व्यक्ति हो अगर उसे कोई कहे आप सुंदर लगेंगे, अच्छा लगेंगे, तो कौन नहीं सुंदर होना चाहता है? कौन ऐसा चाहता है जो अच्छा ना लगे? किसे पसंद है कि मतलब सुंदरता, किसको नहीं पसंद है? चलिए आप अपने बुक में कंटिन्यू देखते रहिए। हो सकता है कि पैराग्राफ आपके सामने ना दिया जाए और आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उस पर पूरा ध्यान देंगे। और मिरर में उन्होंने देखा और स्माइल्ड, मुस्कुराए। वन एन अट्रैक्टिव स्माइल, बड़ी आकर्षक मुस्कुराहट थी। आई मेड अनदर अर्थ सेकिंग डिसीजन, उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो एट वंस निर्णय लिया जाता है। आई वुड ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, उनके चेहरे पर एक बड़ी सुंदर और मुस्कुराहट आई और वो बड़े प्रसन्न हुए। क्यों हुए? टू लुक मोर हैंडसम आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर एंड डॉक्टर टू ऑन टाइप ऑफ द एट, क्योंकि डॉक्टर साहब वो चाहते थे, आफ्टर ऑल तो वो बैचलर थे, दूसरी बात डॉक्टर थे, तीसरा कि वो हैंडसम भी थे। तो डॉक्टर साहब का ये स्थिति थी कि वो कॉम करना पसंद करते थे, बाल की पार्टिशिंग करना पसंद करते थे, हल्की हल्की उन्होंने चेहरे पर मूंछ उगा लिया था। और ये सारी चीजें आफ्टर ऑल कहानी है जो अभी तक आपने देखा। 4 चैप्टर पैराग्राफ और चैप्टर 5 पैराग्राफ नंबर 5, ये मैंने आपको बिहाइंड द कैमरे के बिहाइंड से मैंने आपको पढ़ाया है। आप 4, 5 दो क्लियर कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू मीनिंग देखते रहिए। चलिए पैराग्राफ नंबर 6 बुक में आप खोल लीजिए। पैराग्राफ नंबर 6, आशा करते हैं कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे और याद करेंगे। अभी डॉक्टर साहब अपनी मूंछ उगाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे मैं बहुत हैंडसम हूँ, अच्छा है, बाल की पार्टिंग कर लिया। अब उसके बाद देखिए, आई गट अप एट लेट ब्रेड पिक अप एंड डाउन द रूम, वो खड़े होते हैं, घरों में सिर्फ टहलते हैं चारों तरफ, कभी बैठ जाते हैं, कभी खड़े होते हैं, मतलब तमाम चीजें कल्पना कर रहे हैं। देन अनदर लवली थॉट स्टक, एकाएक फिर उनके दिमाग में एक थॉट तैयार होता है। एकाएक उनके दिमाग में एक थॉट और तैयार होता है, आई वुड मैरी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उनके दिमाग में एक विचार आता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? आई वुड मैरी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू ए वीमेन डॉक्टर, मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो डॉक्टर हो। डॉक्टर साहब की इच्छा थी एक ऐसी लड़की से शादी करूं जो डॉक्टर हो, who had plenty of money and a good medical practice, पैसे भी साथ साथ कमा लेंगे और हम भी लेंगे, साथ साथ रहेंगे, और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस भी हो जाएगी दोनों लोग की। एक क्लिनिक खोल देंगे, दोनों एक साथ रहकर अच्छी तरीके से काम करेगा, हम मेल को चेक करेंगे, वो फीमेल को चेक करेंगे, अर्थात हमारी ज़िंदगी बहुत सेटल तरीके से निकलेगी, ऐसा डॉक्टर साहब की फीलिंग है। शी हैड टू बी अ फैट फॉर वैलिड रीजन, कोई रीजन रहा होगा डॉक्टर साहब का, उन्होंने कहा अगर वो मोटी हो जाए, अब भाई वो रीजन तो डॉक्टर साहब ही जानेंगे
क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कुछ एक्सप्रेस तो नहीं किया जिससे वो रीजन को हम लोग भी जान सकें, लेकिन उन्होंने एक वैलिड रीजन सोचा होगा, क्योंकि वो कल्पना करने के भंडार हैं भैया। डॉक्टर साहब कल्पना के भंडार हैं, उन्होंने कोई वैलिड रीजन निकाला होगा कि अगर वो मोटी हो जाए, यदि आई मेड सिली मिस्टेक, सम सिली मिस्टेक्स, जब वो मोटी हो जाएगी, डॉक्टर साहब ने कुछ डिसीजन निकाला कि मैं एक फेमिनिन डॉक्टर से मतलब शादी करूंगा, और जिससे हमारी कमाई भी बढ़ जाएगी, हम दोनों मिलकर एक साथ प्रैक्टिस भी करेंगे और अच्छी तरीके से जीवन यापन करेंगे। तो अभी कुछ सोच ही रहे थे कि तब तक एक वैलिड रीजन उनके दिमाग में आया कि अगर किसी कारण बस हमने कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी, खराब मिस्टेक कर दिया, सिली, और एंड नीडेड टू रन अवे, और वहाँ से अगर भागते हैं तो सी शुड नॉट टू बी एबल टू रन, वो भाग नहीं पाएगी, वो मेरे पीछे भाग नहीं पाएगी, मुझे पकड़ नहीं पाएगी, आफ्टर मी एंड कैच, मुझे नहीं पकड़ पाएगी। आफ्टर ऑल उनके दिमाग में यह था कि वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी और मैं भाग लूंगा। चलिए, विथ सच थॉट इन माइंड आई रिज्यूम्ड माई सिट एंड द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। उसके बाद उन्होंने अपने आप को सामने रखा टेबल के। देयर वेयर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब वहां कोई ऊपर से कोई साउंड नहीं आ रहा था जैसा पहले साउंड आया था। सडनली देयर केम अ डल थॉट इज द रबर ट्यूब हैंड फेलन टू द ग्राउंड। फिर उन्हें यह लगा कि कोई रबर की चीज, जैसे कोई मोटी सी कोई चीज रबर की नीचे गिरी हो, तो उनके दिमाग में आया होगा श्योरली नथिंग टू वरी, कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, तमाम चूहे आते जाते रहते हैं, कुछ भी रहे होंगे। अबाउट इवन सो थॉट, फिर उनके दिमाग में आया चलिए कोई बात नहीं है, देख लेते हैं क्या है। आई वुड टर्न अराउंड, जैसे वो वहां घूमे, एंड टेक अ लुक, और देखा। नो सूनर हैड द टर्न द स्टेन्स रिगल्ड का मतलब होता है रेंगना, ओवर द बैक ऑन द चेयर एंड लैंडेड ऑफ माई शोल्डर, द स्नेक लेडिंग मी एंड माई टचिंग ऑफ द सिमुलेशंस। जैसे कोई सांप कुर्सी पर आया हो और ऊपर चढ़कर वो कंधे के सहारे आ गिरा हो, और सांप क्या करता है, मेरी तरफ पलटना, हम दोनों सांप देख ही रहे हैं कि वो मुझे चारों तरफ से लपेट लेता है। तो आई डिडंट जंप, मैं कूद नहीं पाया। आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट, मैं चिल्ला भी नहीं पाया, मैं कूद भी नहीं पाया, मैं भागने की कोशिश भी नहीं कर सका, मैं वहां कुछ भी नहीं कर पाया। देयर वॉज नो टाइम, क्योंकि मेरे पास वहां कुछ समय नहीं था, टू डू एनी सच एज थिंग, कि मैं कुछ सोच सकूं या कुछ कर सकूं। द स्नेक स्टीज अलोंग द शोल्डर एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म। क्वाइल्ड किया, जैसे ये आपका मान लीजिए आपका आर्म है, सपोज दैट मान लीजिए ये आपका आर्म है, ऐसे 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 कोई क्वाइल्ड कर ले, इस तरीके से उसने क्या किया, सांप ने आर्म्स को क्वाइल्ड कर लिया। डॉक्टर साहब कुछ कर नहीं पाए। माई फेल्ट आर्म ऑफ द एल्बो एंड होल्ड स्पेयर्ड हिज हेड बाय हार्डली दे आर 4 इंचेस ऑफ द माई फेस। उसका फन जो फैला हुआ था, उसका सिर मेरे चेहरे के मुश्किल से सिर्फ 2 या 3 कदम आसपास था, एकदम आमने सामने आ गया था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely that I sat holding my breath। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं एकदम सांसें रोककर, माई ब्रीथ मतलब सांसें रोककर, होल्डिंग करके मैं बैठ गया था। I was stunned to stone, but my mind was very attractive। मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई पत्थर बन गया हूं, एकदम स्टोन हो गया, लेकिन मेरा दिमाग जो था वो बहुत काम करता था, सक्रिय था मेरा दिमाग। द डोर ओपन इनटू द डार्कनेस, द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस। पूरे रूम में चारों तरफ अंधेरा अंधेरा फैला हुआ था। इट इज द लाइट टू बी द लैम्प। आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश।
मतलब ये आपको देखना, कमरा जो था पूरा अंधेरे से घिरा हुआ था, दीपक का प्रकाश में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और मैं एक मूर्ति जैसे बैठती है, एकदम सडन फेस आपका देखा जाए तो जैसे एक स्टैचू होती है, मैं स्टैचू की तरीके से वहां बैठा हुआ था। मैं ओवरऑल कुछ भी नहीं कर पाया, मैं एकदम निराश और कुछ भी नहीं कर पाया, एकदम आसानी से वहां बैठा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।